हेलो दोस्तों, मैं आकाश खंडवाल जीएस विजन आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है दिशा और दूरी। जो टॉपिक उत्तराखंड पीसीएस सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर एग्जाम जो उत्तराखंड में होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक का नाम है दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो ये जो टॉपिक है इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है, इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई जाएंगी जो इस टॉपिक से रिलेट करेंगी, जिससे आपको इसके क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है दिशा और दूरी, यानी कि दिशाएं हमारे पास जनरली कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो हम नॉर्मली जानते हैं, सभी लोगों को पता है। और दूरी की मैं अगर बात करूं तो डिस्टेंस, किस दिशा में कितनी दूरी, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होगी हमारी ईस्ट यानी पूरब, ये होगी हमारी दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, और ये हो गई पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब ये 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं के अलावा भी 4 दिशाएं होती हैं जो इनके ठीक बीच में पड़ती हैं। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में पड़ता है उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण और पूरब के बीच में पड़ता है दक्षिण पूर्व, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ता है साउथ वेस्ट, और इसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ता है नॉर्थ वेस्ट। अब ये इन 4 दिशाओं की ये क्या हो गई, बीच की जो दिशाएं हो गई, ये भी 4 हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितनी दिशाएं होगी? 4 दिशाएं तो जो मेन होती हैं, और इनके बीच में जो पड़ने वाली दिशा होती है, जिन्हें हम, ये दिशाएं कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले मैं इनके बेसिक पे बात करूंगा, जिससे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इनके बेसिक पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो बताऊंगा, जो हमें दूरी, जो दिशा और दूरी है, दूरी को डिनोट करने के लिए, दूरी निकालने के लिए जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले, जैसे यहां दिशाएं आप देख ही रहे हैं, 4 दिशाएं होती हैं। आप उन चारों दिशाओं में जो हमारे पास एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो टोटल मिलके ये क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है। टोटल मिला के एक सर्कल बनाता है। एक सर्कल हमारे पास कितने डिग्री का होता है? सर्कल 360 डिग्री का होता है एक सर्कल। तो 90 90 90 90 डिग्री के ये हमारे पास 4 एंगल बनते हैं, जिनसे पूरा सर्कल बन रहा है। अब मैं इसकी बात करूं तो जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पे रिलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल से जो बनती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पे बात करूंगा। इसका यूज अभी आने वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको एक 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। ठीक है, इसमें एक आधार होगा, उस पे जब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस होता है आधार यानी BC, आप यहां पे देख सकते हैं ट्रायंगल जो बना है BC आधार है, और इस पे जो लंब बना है वो है AB, जो इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और A और C को मिलाने वाला यानी कि आधार और जो लंब है, इसके 2 कोने A और C को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की मैं अगर बात करूं तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस यानी बीसी का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस इंपॉर्टेंट चीज को नोट रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जिसको हम नोट रखने वाले हैं, फिर हम जल्दी से इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए इनके बीच 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, इसके मैंने बीच में जो डायरेक्शन दी है ये नॉर्थ ईस्ट, या ये 90 डिग्री को 45 डिग्री और 45 डिग्री में क्या करती है, तोड़ देगी। ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की मैंने यहां से दी है लाइन, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के दो एंगल बनाएगा 90 डिग्री को। इसी तरीके से ये एंगल भी 45 डिग्री के, ये भी ऐसे 45 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं, एक 90, दूसरा 90, तीसरा चौथा। ठीक है, अब मैं इस पे अगर आपसे बात करूं तो कैसे इससे रिलेट करने वाले हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमारे पास दो दिशाएं होती, दो तरीके से हम घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दो तरीके से। जैसे आपने क्लॉक देखी होगी, तो क्लॉक की सुई जो जाती है क्लॉकवाइज कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलती है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, यानी कि उत्तर से पूर्व की ओर या पूर्व से दक्षिण की ओर ऐसे चलती है ना घड़ी। देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इधर से इधर को, जिधर को ये एरो लगा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से इधर को सुई चल रही है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, तो ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉकवाइज यानी कि किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज में नॉर्थ से ईस्ट की ओर को घूमेगा। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, नॉर्थ यहां होगा, ईस्ट यहां होगा, अकॉर्डिंग टू जैसे हम ग्लोब में भी देखते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेके आऊंगा जो पुराने कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उससे ज्यादा लेवल का इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जो पुराने पेपर्स को देखा गया है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ चीजें हम अदर भी आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके आगे रखूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी लास्ट ईयर हमारे पास ACF का एग्जाम हुआ था, वो भी CSET बेस का उसमें एक पोर्शन होता है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि समय हो रहा है 4:30, 4:30 हो रहा है समय। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 4:30 पे मिनट की सुई यदि पूर्व दिशा को दर्शाती है तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, सपोज ये घड़ी है, तो घड़ी के अकॉर्डिंग यहां पे हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, और यहां पे हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो 4:30 की अगर वो बात करें तो 3 और 6 के बीच में होता है 4 और 5। तो 4:30 यानी कि 4:30 यानी कि जो आवर हैंड होगा वो कहां पे होता है, 4:30 यानी 30 मिनट, यानी घंटे के बीचों बीच का हिस्सा, यानी आवर हैंड कहां पे होता है, यहां पे होता है। और मिनट की सुई कहां पे होती है, 6 पे होती है, मिनट की सुई 6 पे होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बहुत इजीली आप इन्हें आंसर कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं अगर आप इसे एक बार ध्यान से देखें। देखिए मिनट की सुई को बोल रहा है, ये पूर्व को डिनोट कर रही है, पूर्व दिशा को डिनोट कर रही है। तो आवर हैंड के लिए उसने पूछा है ये कहां डिनोट करेगी, आवर हैंड हमें कौन सी दिशा दिखाता है। तो देखिए मैं आवर हैंड की बात करूं, ये आवर हैंड है, 4 और 5 के ठीक बीच में हमारे पास क्या होती है, सुई होती है, जब 4:30 बजे का समय होता है। तो देखिए इसमें पूरब बता दिया उसने मिनट की सुई को, तो मिनट की सुई पूरब है। तो देखिए पूरब से आवर हैंड किस दिशा में है, अगर मैं आवर हैंड की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहां से इधर को, क्योंकि सुई ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज तो ये राउंड हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है। एंटी क्लॉकवाइज कहां है, 3 और 6 के बीचों बीच, 6 पे है पूरब, और इसके बीचों बीच जो चलता है। तो पूरब से एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 45 डिग्री। देखो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का बनता है 3 और 6 के बीच, लेकिन 4 और 5 के बीच जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। यानी कि
इसे पूरब अगर कहा जाए तो पूरब से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे, देखिए पूरब से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे कौन सा एंगल है? उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो मिनट की सुई पूर्व है, तो घंटे की सुई कहां पे मानी जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे, यानी कि उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हम इजीली क्या दे सकते हैं? उत्तर पूर्व दे सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ अदर जो हमसे प्रश्न पूछे गए, अगर मैं उनकी बात करूं तो जो लास्ट टाइम हमने पीसीएस का जो सीसेट पोर्शन था उसमें जो क्वेश्चन आया था, जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि हमसे पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे, उस सिर के बल खड़ा है, और पैर क्या है? ऊपर है। सिर के बल खड़ा है और उसका जो मुंह है, उसके फेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पश्चिम दिशा है, यानी वेस्ट में है, यानी पश्चिम में उसका फेस है, उसका फेस पश्चिम में है। तो पूछ रहा है, प्रश्न पूछता है कि उसके फेस के अकॉर्डिंग अगर वो अपने दोनों हाथों को फैला के रखे, तो उसके फेस के अकॉर्डिंग अगर वो ऐसे अपने दोनों हाथ फैला के सिर के बल खड़ा है और पश्चिम दिशा में उसका फेस है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो आप नॉर्मली देखेंगे, अगर आप पश्चिम दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं, तो देखिए पश्चिम दिशा की ओर अगर आप फेस करके खड़े हैं, तो मैंने बोला था ना आपको, वामावर्ती यानी कि बाएं हाथ की तरफ को जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो तो क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। और दाएं हाथ की तरफ को क्या पड़ेगा? दाएं हाथ की तरफ को क्या पड़ेगा? पश्चिम में फेस है, दाएं हाथ की तरफ को क्या पड़ेगा? उत्तर पड़ेगा। और बाएं हाथ की तरफ को क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली सीधे खड़े होके पश्चिम में फेस करके खड़े हैं, यानी पश्चिम दिशा में अगर फेस करके खड़े हैं, तो उसमें क्या बोला? वो योग कर रहा है, वो उल्टा है, वो उल्टा खड़े होके उल्टे में खड़ा है, मतलब सिर नीचे है, पैर ऊपर है, अपने दोनों हाथ फैला के खड़ा है, ठीक है। तो उसका बायां हाथ, तो तब उसका बायां हाथ किधर चला जाएगा? क्योंकि अगर सीधे खड़े होके बायां हाथ दक्षिण में जाता है, तो उल्टे में अगर वो खड़ा है तो उसका बायां हाथ किधर चला जाएगा? नॉर्मली इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक उसका विपरीत हो जाएगा। सीधे खड़े होके तो बायां हाथ दक्षिण है, तो अगर आप सिर के बल खड़े तो आपका बायां हाथ किधर हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें नॉर्थ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन सीसेट के एग्जाम के साथ साथ ही पूछा गया था, उसी आसपास में कोई एग्जाम हुआ था, शायद एनटी का एग्जाम था या इसी तरीके से कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ को देख रहा है, और वो भी सिर के बल ही खड़ा पूछ रहा था, उसमें भी क्वेश्चन ऐसी था कि वो सिर के बल खड़ा है, तो सिर के बल खड़ा है, सेम तरीके से खड़ा है, अपने दोनों हाथ फैला के, तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ नॉर्मली देखते हैं, तो देखिए ये दक्षिणावर्त हो गया, ये वामावर्त हो गया, तो हमारा जो बायां हाथ आएगा वो किधर आएगा? पश्चिम में आएगा। लेकिन उस क्वेश्चन में भी क्या था? सिर के बल खड़ा है, तो सिर के बल खड़ा होने पे उसमें भी बायां हाथ ही हमें पूछा गया था, तो बायां हाथ किस डायरेक्शन में आ जाएगा? बायां हाथ आ जाएगा पूरब में। किधर आ जाएगा? बायां हाथ पूरब दिशा में आ जाएगा, और दायां हाथ आ जाएगा पश्चिम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे खड़े होके जिधर हमारा दायां हाथ होगा उधर हमारा, उल्टे होने पे उधर हमारा बायां हाथ हो जाएगा, और दूसरी साइड दायां हाथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो थे डायरेक्शन के क्वेश्चन। अब ये चैप्टर क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अगर मैं इसमें डिस्टेंस की आप लोगों से बात करूं, जब ये डिस्टेंस आपसे पूछता है, तो डिस्टेंस से रिलेट करने वाले भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी, ये एसीएफ के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अनीता किसी निश्चित बिंदु से, देखिए या पॉइंट ए मान लीजिए, निश्चित बिंदु या पॉइंट ए मान लीजिए, अनीता किसी निश्चित बिंदु से चलती है, किधर की ओर? पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो अनीता निश्चित बिंदु ए से पश्चिम दिशा की ओर चलती है 2 मीटर। अब 2 मीटर पश्चिम में चलने के बाद वो किधर मुड़ती है? दाएं हाथ पे मुड़ती है। तो दाएं हाथ यानी कि किधर की तरफ को होगा? इस तरफ को आएगा। दाएं हाथ इधर को मुड़ती है, कितना मुड़ती है? 3 मीटर मुड़ती है। 3 मीटर चलती है, फिर उसके बाद फिर से बायां लेफ्ट टर्न लेती है। तो जब इधर की तरफ 3 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेगी तो कितना चलेगी? 5 मीटर चलती है, ठीक है। और फिर अगेन सीट ए
लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और फिर 3 मीटर चलती है। तो देखो 3 मीटर चल के एक बिंदु बी पे पहुंचती है। देखिए ये ए था, यहाँ बिंदु बी पे उसने पहुंचने की बात की है। तो अगर ये 5 मीटर है तो आप इसे भी क्या मानेंगे, 5 मीटर होंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल की तरह बन रहा है। देखिए इधर से 2 मीटर आई, 2 मीटर आने के बाद दाएं मुड़ी 3 मीटर, फिर बाएं मुड़ी 5 मीटर, फिर से बाएं मुड़ी 3 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस उसने पूछी है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो कितनी हो रही है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, 5 मीटर प्लस 2 मीटर ए से बी की डिस्टेंस। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7 मीटर। तो इस क्वेश्चन में शायद डिस्टेंस पूछी गई थी कि कितने मीटर की डिस्टेंस पे है बिंदु ए से बिंदु बी। इसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस ही पूछे, वो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछ सकता है। दोनों चीजें पूछेगा, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो 7 मीटर और डायरेक्शन की बात करें तो देखिए इस बिंदु को हमने माना है, तो ये हो गया वही सेम चीज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो 7 मीटर कौन सी दिशा में, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है बिंदु ए से बिंदु बी। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और इसी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, ये आपने नोट कर ली होगी। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करने वाला भी एक मैं क्वेश्चन यहां पे रखना चाहूंगा। इसी तरीके से पूछा गया था एग्जाम में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। इसमें क्वेश्चन आया था कि राहुल अपने घर से किधर चला, 6 मीटर चला। राहुल अपने घर से चला 18 मीटर चला साउथ में। 18 मीटर साउथ में चलने के बाद फिर लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेके कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो आप इसे 25 मीटर यहां पे चलाते हैं, 25 मीटर चलता है। और 25 मीटर चलने के बाद फिर क्या करता है, 25 मीटर चलने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेके चलता है 24 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न लेके चलता है कितना, 24 मीटर। तो यहां से फिर 24 मीटर चलाए लेफ्ट टर्न लेके। अब 24 मीटर फिर से लेफ्ट टर्न लेके चलता है। तो 24 मीटर चलने के बाद फिर क्या करता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, और इस बार वो कितना मीटर चलता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेके कितना मीटर चलता है, 17 मीटर चलता है लेफ्ट टर्न लेके। देखिए इसमें ध्यान देने वाली एक चीज और ये भी है कि हमें क्या देखना है कि अगर हमने इतना 18 लिया है, ठीक है, तो जो हमने इसमें 24 लिया है, 24 मीटर यहां से यहां तक चलता है, तो हम कैसे मैचिंग करेंगे कि 18 मीटर तो यहां से यहां तक हो गया, इस पॉइंट से यहां तक 18 मीटर हो गया, तो इसके ऊपर ये कितना और चल गया, 6 मीटर ये भी चल गया है। ठीक है, ये डायरेक्शन बनी थी ईस्ट, तो ईस्ट से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 मीटर ये हो गया और 18 मीटर ये हो गया। देखिए हमने 18 क्यों मानी, क्योंकि इतनी डिस्टेंस हमारे पास 18 थी, तो 18 से 18 की हमने मैचिंग कर दी। 18 प्लस 6 टोटल इधर को कितना चला है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है 24 मीटर। ये देखिए 24 मीटर वो चला था, यहाँ से 25 मीटर ऐसे चला, पहले 18 मीटर साउथ में आया, फिर लेफ्ट में 25 मीटर चला, फिर 18 मीटर, फिर 24 मीटर क्या चला, लेफ्ट टर्न लेके चला। तो अब देखिए 18 मीटर से मैंने इस 18 मीटर की मैचिंग कर ली है, तो इसके बाद यहाँ बचता है हमारे पास 6 मीटर, और 17 इधर चलता है। देखिए 25 से 25 की अगर आप मैचिंग करो तो यहाँ से यहाँ की, जब ये डिस्टेंस 25 है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जैसे हम रेक्टेंगल में देखते हैं, ये और ये साइड समान होती है, इसी तरह से। तो 25 मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी, और 17 मीटर ये है अगर, तो ये जो हमारे पास बचा है ये कितना बच गया, 8 मीटर बच गया, क्योंकि ये भी 25 होगा, 17 और 8 होता है 25। तो यहाँ पर तक ये 17 चला था, पॉइंट बी पे पहुंचा था, और पॉइंट ए से ये शुरू कर रहा है अगर, तो पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, तो हम यहाँ से बी की सीध में यहाँ तक क्या मान लेंगे, इस डिस्टेंस को कितना मान लेंगे हम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लेंगे 6 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लेंगे 8 मीटर। तो अब अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, हमें क्या पूछा गया, ए से प्रारंभिक बिंदु से जिस बिंदु पे वो पहुंचा है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था ना कि जो हमारे पास कर्ण होता है, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी
8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यानी कि देखिए BC की डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर, यानी 6 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 64 प्लस 36 की मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, AB का स्क्वायर इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर यानी कि इक्वल टू किसके बराबर है 10 के स्क्वायर, यानी 100 यानी 10 के स्क्वायर के इक्वल टू। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी A से B के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डिस्टेंस में क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम जिसका आंसर लेंगे। इसीलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की भी बात की है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करने वाला पूछा गया था। देखिए वो क्वेश्चन कैसा था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप हमेशा बनाएंगे जो हम बोल रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप इस तरीके से जरूर डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए किसी पॉइंट से शुरू कर रहा है। ये प्रश्न भी आपका किसी एग्जाम में ही आया था, शायद लास्ट टाइम जो PCS का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, जो CSET का पेपर था। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ए किसी बिंदु से साउथ में चलता है, कितना चलता है, पहले तो चलता है बोला 15 मीटर, 15 मीटर चला कितना साउथ में, लेकिन फिर 12 मीटर नॉर्थ चलता है। देखिए 15 मीटर तो साउथ में आया, फिर नॉर्थ किधर है, इधर है, तो 12 मीटर नॉर्थ यानी कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो 12 मीटर यानी कि ये पूरा 15 मीटर है, यहां से यहां तक अगर 15 मीटर है तो 12 मीटर चलेगा तो यहां पर कहीं रुक जाता है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 3 मीटर की। अगर वो 15 मीटर चलता है तो 15 मीटर की डिस्टेंस, ये हमारी पूरी हुई 15 मीटर की डिस्टेंस, यहां से चलना शुरू किया उसने 15 मीटर, ये मैंने डायरेक्शन को डिस्टेंस को बताने के लिए किया है यहाँ पे 15 मीटर जो साउथ में चला था। तो 15 मीटर में से 12 मीटर तो क्या करता है, देखो 12 और 3 15, 15 मीटर के लिए 12 + 3, तो ये 3 मीटर वापस आता है 12 मीटर नॉर्थ में, तो 3 मीटर ये हो गया। और यहां से फिर वापस आने के बाद बाएं हाथ में चलता है कितना 4 मीटर, तो 4 मीटर बाएं मुड़ के चलता है, तो बाएं मुड़ के इस पॉइंट पे पहुंचता है। सपोज जो ए पॉइंट से शुरू कर रहा है बी पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसने बोला ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या हो गया कर्ण, वही जो मैंने अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को सी मानूंगा। तो ए बी की डिस्टेंस हमें बतानी है अगर, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि इस पॉइंट का स्क्वायर इक्वल टू इस लाइन का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा, ए सी देखिए कितना है हमारे पास 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी देखिए बी सी कितना है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगी है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 25। ए बी का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए बी आई, ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 5 मीटर। देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हम इसका आंसर भी क्या कर सकते हैं इजीली बता सकते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम किसी भी तरीके से, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का कोई पैटर्न बन रहा होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से उसके डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो ये आपके पास जो बेसिक या नॉर्मल इसके क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। एक बार सिर्फ ध्यान से देने लायक चीज यही है, और जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है इसे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक पैटर्न आगे चलने की इसमें बात करूं तो उससे रिलेट करने वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी जब भी एग्जाम होगा। तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात करूं, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आप लोगों के आगे कि अगर किसी का फेस है नॉर्थ में, ए है बी है राहुल है, कुछ भी नाम दे सकता है, कि फेस नॉर्थ की तरफ को करके कोई खड़ा है, फेस को नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो अब
इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए नॉर्थ की तरफ कोई देख रहा है, उसने बोला क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको बताया था ना कि बीच में जो डायरेक्शन आएगी ये तो हो गया 45, तो ये टोटल जो एंगल बनता है 45 ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल यहां तक बनाता है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ की तरफ को ए देख रहा है, वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ता है, तो 135 यानी 45 और अगेन 45, ये वाला 45 देखिए, ये हो गया 45 यानी 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर 180 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखिए पहले वो नॉर्थ में देख रहा था, क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री 45 मुड़ता है, तो इधर आ जाता है, कौन सी दिशा में आ जाती है, ये आपको क्या कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट में। उसके बाद बोला 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो 180 डिग्री यानी सीधी लाइन पे बनने वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री। तभी तो 180 और 180 ये 360 पूरा एंगल गोला बनता है ना। देखिए ये ऊपर भी 180 ये भी 180 है, तो टोटल 360 बनता है। देखिए तो वो यहाँ था साउथ ईस्ट में आ गया था, वो 45 क्लॉकवाइज मुड़ा था 135 डिग्री, तो साउथ ईस्ट में उसकी डायरेक्शन आ गई थी। तो साउथ ईस्ट से क्वेश्चन पूछेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो क्लॉकवाइज मुड़ा 135, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी एक सीधी लाइन में आता है, तो सीधी लाइन में यानी कि साउथ ईस्ट के ठीक अपोजिट यहाँ क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट, तो 180 डिग्री आता है। तो अब वो किस दिशा में देख रहा है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था जिसमें उसने डिस्टेंस तो दी थी, लेकिन डिस्टेंस के बारे में कुछ पूछा नहीं था, कोई पाइथागोरस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसमें उसने सिर्फ क्या बताया था कि वो पहले इधर गया यानी कि ईस्ट में गया, फिर ईस्ट से बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर अगेन दाएं मुड़ा। तो अब वो किस दिशा में आ रहा है, यानी इधर जाने के बाद पहले वो बाएं मुड़ा तो नॉर्थ, फिर दाएं मुड़ा तो ईस्ट, और फिर दाएं मुड़ा तो साउथ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चंस में वो क्या पूछ लेगा कि अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको किस तरीके से ये डायरेक्शंस बनानी है। बाकी मैंने आपको बताया, आप मैप के हिसाब से भी सारा, चाहे इंडिया के मैप के हिसाब से देख लीजिए, नॉर्थ इधर होता है साउथ इधर होता है, इसलिए हम इस पैटर्न को मोस्टली बनाते हैं। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को कुछ बहुत चीज़ों में हेल्प मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप इसकी हेल्प लेके क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट या कुछ भी एग्जाम के ओल्ड पेपर्स जो आपके पास होंगे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इससे आपको किस तरीके से हेल्प मिलेगी और किस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आशा करता हूं आप लोगों को इससे बहुत चीज़ों में हेल्प मिली होगी, और हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।